यदि आप एक स्टूडेंट हैं और डिग्री के होते हुए भी आप बेरोजगार घूम रहे हैं और अच्छा स्किल भी है, लेकिन पैसा और कोई आइडिया ना होने की वजह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भाई साहब यह वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ पर हम फटाफट 20 बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कई बिजनेस आइडिया तो ऐसे हैं जहां पर आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। वहां पर आप अपनी स्किल से पैसे बना सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं, यानी कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है गुड्स फ्लिपिंग। इसमें आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखा भैया और उस प्रोडक्ट का एक फोटो खींचकर आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट में आईडी बनाकर वहां पर अपलोड कर दिया और एक रेट डाल दिया 1000 रुपए। आपने जो जूते का फोटो देखा था वो था 700 रुपए का। आपने उस जूते का फोटो ले लिया भैया और उस फोटो को अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पर रजिस्टर होकर उसे अपलोड कर दिया और एक कंपनी की शुरुआत कर दी। देखिए यहाँ पर आपने माल खरीदा नहीं है, सिर्फ आपने फोटो लेकर एक कंपनी की शुरुआत करी है। जैसे ही वह ऑर्डर आएगा, आपने जहां से फोटो लिया था उस चीज को खरीदेंगे 700 रुपए में और उसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी साइटों पर जैसे सेल आना शुरू होंगे, आपने वहां पर उस जूते को 1000 रुपए में बेचना है भाई। ऐसे काम आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से उठाते हैं, अमेजोन पर सेल कर देते हैं, ईबे से उठाया अमेजोन पर सेल कर दिया। तो आपको सिर्फ बीच का मीडिएटर बनना है, जिसे कहते हैं गुड्स फ्लिपिंग। तो इसे बस आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है और स्टार्ट करने की जरूरत है। दूसरा नंबर पॉइंट, कंसल्टिंग या फिर कोचिंग। यदि आप किसी ऐसे फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप लोगों को सिखा सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप कंसल्टिंग ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आने वाला जनरेशन जो है वो ऑनलाइन होते जा रहा है और लोग घर बैठे बैठे सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन जाएंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सीख सकते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज रखते हैं और उसे सिखा सकते हैं, तो उसे आप जरूर करिए। तीसरा नंबर पॉइंट, ये भी स्किल से रिलेटेड है। यदि आप किसी भी स्किल में मास्टर हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और यदि लोग उसे सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल के जरिए से या फिर कोर्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं या फिर यूडेमी जैसे वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं। आपको अपने नॉलेज को कोर्स के रूप में वीडियो में कंप्लीट करना है और उसे यूडेमी या फिर यूट्यूब पर सेल कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, फ्रीलांसिंग। आजकल बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्टीज है जिसमें आप फोटो डिजाइनिंग जानते हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जानते हो, वीडियो एडिटिंग जानते हो, या फिर कुछ भी ऐसा कोई स्किल है और दूसरे लोगों के लिए ये सब चीज बना सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आपको मुंह मांगे कीमत मिलती है। यदि आप अच्छे तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर थंबनेल एडिटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो फ्रीलांसिंग में आजकल सबसे ज्यादा वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग जैसे स्किल्स वाले लोगों की ज्यादा जरूरत है। और यदि आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं, तो आप फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं कि वे सारे प्लेटफॉर्म को चला पाए। खासकर ऐसे बिजनेसमैन या फिर इंटरप्रेन्योर लोग जो पुराने लोग हैं और आजकल ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जानते नहीं है कि अपने व्यवसाय को सोशल मीडिया पर कैसे लेके जाए, वहां पर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप एक नहीं हजारों लोगों के अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, वो भी एट अ टाइम पर। आप बस सामने वाले की रिक्वायरमेंट को जानिए और उनके हिसाब से उनके सोशल मीडिया को आपको मैनेज करना है। 6 नंबर बिजनेस आइडिया है वर्चुअल असिस्टेंट। देखिए आजकल ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वे सोशल मीडिया या फिर ईमेल वगैरह या फिर व्हाट्सएप वगैरह या फिर ऐसे लोगों को जवाब दे पाए जो उनके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो आप उनके वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब यह है कि आप घर बैठे बैठे डिजिटल तरीके से उनके ईमेल वगैरह या फिर व्हाट्सएप वगैरह के जवाब दे सकते हैं और उनके जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस होता है वे सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जने का नहीं करना है भैया, 1 by 1 आप 100 लोगों के 1000 लोगों कर सकते हैं और आप एक जने से 5000, 10,000, 50,000 तक चार्ज ले सकते हैं। 7 नंबर बिजनेस आइडिया कंटेंट क्रिएटिंग। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब से लोग भारी पैसा कमा रहे हैं, तो आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिसे आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो आप एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं और लोगों तक अपना नॉलेज शेयर करिए, जिसे आप YouTube से स्पॉन्सरशिप के जरिए से, एडवर्टाइजिंग के थ्रू और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप कमा सकते हैं। ये जितने भी बिजनेस आइडिया हम बता रहे हैं दोस्तों, इसमें से ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जिसमें आप पहले दिन से ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ बिजनेस आइडिया ऐसे हैं जिसमें कुछ में समय लग सकता है और आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। 8 नंबर बिजनेस आइडिया है Airbnb। अब ये Airbnb क्या होता है भैया, जैसे कि आप ओयो में रूम लेते हैं ना, वैसे ही Airbnb होता है। यदि आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत सारे रूम खाली हैं, किसी अंकल का या फिर किसी दोस्त का, और वह चाहता है कि यह रूम
मेरा हर दिन गेस्ट से भरा रहा है, हर दिन मेरे यहाँ गेस्ट आए, तो आप उनके रूम को एयरबीएनबी पर रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आप रूम ओनर को कहेंगे तो रूम ओनर बोलेगा भैया मुझे इसके लिए फोटो खींचना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, दुनियादारी ताम झाम करना पड़ेगा और ये सब मैं नहीं चाहता हूं। तो आप कहेंगे भैया ये सारी चीजें मैं कर देता हूं, एयरबीएनबी से जितना भी रेवेन्यू आएगा उसमें से 50 से 20% आप मुझे दे देना। तो ऐसे करके आप अपने आसपास के जितने भी खाली रूम रहेंगे उन सबको आप एयरबीएनबी पर रजिस्टर कर देंगे और जैसे ही लोग एयरबीएनबी से उस रूम को रजिस्टर करेंगे तो आपको वहां से 15 to 20% मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे रूम आपने बना दिए हैं। यदि एक रूम से 2000 भी आ रहा है तो 2000 का 20% आप देख सकते हैं और वैसे वैसे करके आपने 50 से 100 रूम एयरबीएनबी पर चढ़ा के रखा है। तो भैया रूम किसी दूसरे का, बस आपने दिमाग लगाया, थोड़ा सा मेहनत किया और पैसे आपके फ्री में आ रहे हैं। 9 नंबर बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन कोर्स या फिर ई बुक। यदि आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, किसी फील्ड में आप एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आप उस नॉलेज का कोर्स बना सकते हैं या फिर उसका एक बुक लिख सकते हैं। आजकल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे कि लोग अपना नॉलेज कोर्स के रूप में बनाकर या फिर ई बुक के रूप में बनाकर सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से। तो यदि आपके पास ऐसा नॉलेज है जिसे आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप कोर्स बना सकते हैं, ई बुक बना सकते हैं। कोर्स और ई बुक बन जाने के बाद आपका एक काम रहेगा कि आपको बस उसे सेल करना है। और भैया आपने एक बार कोर्स बना दिया है, अब जब तक उसका सेल होता रहेगा तब तक पैसा आते रहेगा। अपने कोर्स या फिर ई बुक को आप Amazon किंडल पर या फिर यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10 नंबर बिजनेस आइडिया होलसेल इन फूड। देखिए भैया हमारे एरिया में एक ऐसा बंदा है जो कि सुबह 4 बजे उठता है और सुबह 6 बजे तक वह 1000 समोसे बनाता है। सुबह 6 बजे ठेले लेकर कुछ लोग आते हैं और 100 समोसा लेके जाते हैं। तो वे सारे लोग 7 रुपए में इनसे समोसा लेके जाते हैं और उन्होंने 1000 समोसा बेच दिया। तो सुबह के 2 घंटा मेहनत करके वह 7000 का समोसा बेच देता है। और ऐसा चीज आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फूड के मामले में आप समोसा में कर सकते हैं, पोहा में कर सकते हैं, सैंडविच में कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिसको आप कर सकते हैं, जिसकी डिमांड आपके आसपास एरिया में है। बस आपको एक जगह लेना है, 2 सेब बैठाना है, वे लोग आपका काम करेंगे और आपको बस न्यू कस्टमर लाने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए। या फिर आप स्विगी और जोमेटो पर रजिस्टर्ड होकर वहां पर सेल कर सकते हैं। वहां पर आप जानते हैं कि 30 रुपए की चीज 90 रुपए में बिकती है। एक सैंडविच जो 40 रुपए की आती है वो 120 रुपए तक बिकती है। तो वहां पर आपको 300% की प्रॉफिट है भैया। तो आपको एक जगह लेना है, तो सेब बैठाना है, उनसे बनवाना है और आपको सेल करना है, चाहे आप स्विगी पर करें या फिर जोमेटो पर करें या फिर ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें। 11 नंबर बिजनेस आइडिया है इवेंट प्लानिंग। वर्चुअल करें या फिर लोकल करें। वर्चुअल और लोकल का मतलब क्या है? वर्चुअल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आजकल जूम जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मीटिंग करा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं। बर्थडे पार्टी होता है, एंगेजमेंट होता है, बिजनेस इवेंट होता है, वर्कशॉप होता है, गैदरिंग इवेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको आप लोकल या फिर वर्चुअल कर सकते हैं। लोकल यानी कि आप अपने आसपास ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस आपका काम ये रहता है कि उसमें आपको बीच में मीडिएटर बनना है। जिस भी तरीके का इवेंट है उनके लिए आपको एक अच्छा सा माहौल बना के और एक इवेंट बना के देना है। आजकल यह बहुत ही अच्छे तेजी से है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है कि वे लोग अपना इवेंट प्लान भी कर सके, इसीलिए वे इवेंट प्लानर के पास जाते हैं जिनके पास सब चीज पहले से सुविधा रहता है। बस वे उनको अपना चीजें बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उनके हिसाब से इनके लिए इवेंट प्लानिंग किया जाता है। 12 नंबर बिजनेस आइडिया है फिटनेस कोचिंग। यदि आप जिम जाते हैं और आपके पास अच्छा खासा 2-4 साल का एक्सपीरियंस है भैया, तो आप फिटनेस कोचिंग के रूप में अपने आप को बना सकते हैं। आजकल लोग एक से एक चीज खा रहे हैं जिसकी वजह से वे लोग फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो लोग ध्यान दे रहे हैं भैया वे सीखना तो चाहते हैं लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है। तो आप जिस भी जिम में जा रहे हैं वहां पर आप बात करिए, मैं फिटनेस के लिए कोच बन सकता हूँ और लोगों को सिखा सकता हूँ। आप उनके चार्ज ले सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों को आप टीच कर सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड कि उनको क्या खाना चाहिए, कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसा उनको अपना बॉडी मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आप उनको बताएंगे तो वे आपको इसके लिए चार्ज देंगे और वहां पर आप अपना वर्कआउट करते करते उन लोगों को सिखाते सिखाते पैसे कमा सकते हैं। 13 नंबर बिजनेस आइडिया लैंग्वेज ट्यूटोरियल। यदि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज जानते हैं तो आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन जाके सिखाए या फिर ऑफलाइन जाके सिखाए। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आप उनके बीच के मीडिएटर बन सकते हैं। लोगों को कम्युनिकेशन में, उनके बिजनेस को बढ़ाने में, बातचीत को बढ़ाने में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं जिसके लिए आप चार्ज ले सकते हैं। तो आप लोगों के बीच कम्युनिकेट मीडिएटर का काम कर सकते हैं या फिर आप
किसी दूसरे लोगों को जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उन लोगों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। हमारे इंडिया में इंग्लिश का बहुत क्रेज है और इंडिया में आजकल लोग इंग्लिश सीखने के लिए तक 10,000, 12,000, 20,000 रुपए तक का कोर्स के लिए पैसे देते हैं। तो भैया आप अच्छा खासा कोचिंग भी चालू कर सकते हैं लैंग्वेज सिखाने का। 14 नंबर बिजनेस आइडिया गार्डनिंग सर्विसेज। आजकल शहरों में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके पास कोई समय नहीं है कि वे अपने गार्डन को क्लीन कर सके, उनके पास समय नहीं है कि वे अपने घर को क्लीन कर सके। तो आप गार्डन सर्विस या फिर होम क्लीन सर्विस का भी काम ले सकते हैं। और ये सारे काम करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको हायर करिए, एक कंपनी बना डालिए और एट अ टाइम पर एक ही घर साफ ना करिए। ऐसे बड़े बड़े लोगों को ढूंढिए और उनसे मिलिए और उनसे बात करिए कि हम आपके गार्डनिंग को, हम आपके घर को चकाचक रखने में मदद करेंगे। हम हफ्ते में आएंगे भैया और आपके गार्डन को, आपके घर को चकाचक करके जाएंगे। उसके लिए आप चार्ज ले सकते हैं। 17 नंबर बिजनेस आइडिया रीसेलिंग। मार्केट में ऐसे बहुत सारे दुकान हैं जहां पर पुराने आइटम पड़े हुए हैं जिनको आप वहां से कम रेट में उठाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बेच सकते हैं कुछ परसेंटेज निकाल कर। जैसे कि आपने कोई चीज लाया 100 रुपए का और उसे आपने 120 रुपए का बेच दिया, तो वहां पर आपको 20% मिल गया। और वैसे ही आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं जिससे आप बेच सकते हैं। बस आपको ढूंढने की जरूरत है कि आप क्या बेच सकते हैं। 18 नंबर बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। यदि आप YouTube चलाते हैं और YouTube करके आप अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं, तो आप नीचे ऐसे लिंक्स दे सकते हैं जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करते हैं, तो लोग उस लिंक से जाकर जब खरीदते हैं Amazon या फिर फ्लिपकार्ट से, तो उसका आपको एफिलिएट इनकम मिलता है, यानी कि उनका कुछ परसेंट आपको मिलता है। तो वहां से आप कमा सकते हैं। आज के डेट में मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं और ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं और जो लोग उनको फॉलो करते हैं उन्हें पसंद करते हैं, उनकी चीजों को अपने पास देखना चाहते हैं, तो वे लोग ऐसे ही चीजें उनके पास से लेते हैं और वे लोग उस प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो के नीचे में लगाते हैं और कहते हैं जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय कर सकते हैं करके। 19 नंबर बिजनेस आइडिया फोटोग्राफी सर्विस। यदि आपके पास एक कैमरा है और आप एक अच्छा खासा फोटोग्राफी करना जानते हैं, तो आप किसी इवेंट में, शादी में या फिर बर्थडे पार्टी में कुछ भी हो रहा, वहां पर आप फोटो खींचने का काम ले सकते हैं या फिर ऐसे फोटो खींच सकते हैं जिसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो अच्छे फोटो और वीडियोस की अच्छी खासी रकम देते हैं, जिसे स्टॉक फुटेज कहते हैं। 20 नंबर बिजनेस आइडिया हैंडमेड क्राफ्ट्स। यदि आप कुछ ऐसा चीज बनाना जानते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं, जैसे कि कोई क्राफ्ट हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, तो आप किसी दुकान वाले से जो कि खिलौने वगैरह या फिर टॉयज वगैरह या फिर क्राफ्ट्स वगैरह बेचते हैं, उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे चीजें बनाऊंगा और आप उन्हें सेल कर सकते हैं भैया करके। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजें बनाकर उनको दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन Amazon, eBay या फिर फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होकर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना सकते हैं और उन्हें लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये 20 बिजनेस आइडिया रहा दोस्तों। जितने भी 20 बिजनेस आइडिया हमने बात किया है, इसमें से ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना समय देना है, मेहनत करते रहना है और आपको डिसिप्लिन रहना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। और ऐसे बिजनेस आइडिया भी हैं जिसमें आप पहले दिन से ही कमा सकते हैं और ऐसे भी बिजनेस आइडिया हैं जिसमें आपको साल भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस चूज करते हैं। दुनिया के किसी भी बिजनेस में, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट जानना होता है और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। बस आप यदि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो आपको बिजनेस में बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको बेस्ट लगा है और आपके पैशन के अनुसार कौन सा बिजनेस आइडिया सूट कर रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इनमें से कौन सा बिजनेस आइडिया शुरू करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप अभी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहां भी रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। गुड बाय।